जय हिंद एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि एमटीएस एग्जाम में 30 लाख लोग अपीयर करते हैं और 10,000 लोगों का ही सिलेक्शन होता है। तो उसका रीज़न क्या था, जो मेन रीज़न था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आप लोगों ने वीडियो ना देखी हो तो उसका थंबनेल ये है, आप लोग जाके देख सकते हैं। इससे पहली वाली वो वीडियो है। आज की वीडियो का एजेंडा पिछली वीडियो से ही मिलता जुलता है। वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जीएस वाला जो सेक्शन है और जो इंग्लिश का सेक्शन है, यही दो सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं दो सेक्शन से मेरिट बनती है। आपको पता होगा ये बात। तो 25-25 क्वेश्चन आते हैं। 2024 में ऐसा ये हुआ था कि जीएस का सेक्शन बहुत ज़्यादा टफ आ गया था, बहुत ज़्यादा इर्रेलेवेंट आ गया था। लेकिन आप लोग घबरा गए होंगे जिन लोगों का एग्ज़ाम अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, मतलब 10,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ। वो क्यों हुआ? पिछली वीडियो मैंने बताया ना आपको। वो इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग ना जीएस वाले सेक्शन में ना काम रहे, काम और कंपोज़ रहे और बेसिक्स उनके स्ट्रॉन्ग थे। तो अगर उन्होंने 12-13 क्वेश्चन भी करेक्ट करे हैं और इंग्लिश में अच्छा स्कोर करा है 22 से 23 क्वेश्चन का, तो एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा वो। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। वो ज़्यादा ना जिस इर्रेलेवेंसी के पीछे नहीं भागे। जैसे कि डेली एनालिसिस की वीडियोस आने लगी थी कि इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, उस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ऊट-पटांग जो क्वेश्चंस आते रहे, लोग उसके पीछे भागते रहे और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, पिछली वीडियो आप लोग देखना तभी आप मेरी बात से रिलेट कर पाओगे, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, उससे वो चूक गए। तो वो बात तो जीएस की पिछली वीडियो में हो गई थी। इस वीडियो में जरा मैं इंग्लिश का थोड़ा-सा रोशनी डाल देता हूँ और आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ईमानदारी से पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके साथ-साथ थोड़ी-सी मेरी बात आप लोग लास्ट तक सुन लेना। ये क्योंकि ये कोई राह चलता चैनल नहीं है, कांसेप्ट एमटीएस। यहाँ पर केवल और केवल एमटीएस की बात हो रही है और मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ आपको बात यहाँ पे बता रहा हूँ। 22 से 23 क्वेश्चन आपको मिनिमम करेक्ट करने ही पड़ेंगे इंग्लिश में। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? 12-13 क्वेश्चन जीएस में कर लो, इसमें 22-23 क्यों? क्योंकि देखो कहीं पर तो कंपनसेट करना ही पड़ेगा ना। 118 कट ऑफ गई है, मतलब 105, कई-कई लोगों के तो 90 नंबर भी रॉ स्कोर आया, 90 टू 95 उनका भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो इतने नंबर आएँगे कहाँ से? आएँगे इंग्लिश से। ठीक है? इंग्लिश बहुत चंक ऑफ मार्क्स यहाँ से आएगा। 2 कारण है इसके। एक तो ये एग्ज़ाम ना इंग्लिश वाला सेक्शन जो है ना वो प्रेडिक्टेबल है। ये बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है और दूसरी बात ये कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे ना आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आएँगे। प्रेडिक्टेबल इस तरीके से कि हमें को पता है कि इतने 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के आएँगे और 4 क्वेश्चन इसके आएँगे, एंटोनिम सिनोनिम के, स्पॉटिंग एरर के इतने क्वेश्चंस आएँगे, फिर फिल-अप्स कितने आएँगे, तो प्रेडिक्टेबल है सेक्शन ये और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। यानी कि हम 22 से 23 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। अगर हम आज से मेहनत करें, एग्ज़ाम हॉल में जाएँगे तो 22-23 क्वेश्चन ठीक होंगे अपने। 22-23 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन का मार्जिन में लेके चल रहा हूँ। मान लो ऐसी वोकैब्युलरी आ गई जो आपने सुनी ही ना हो कभी, तो 22-23 क्वेश्चन ठीक करने ही करने हैं। इंग्लिश का इतने पहले से मैं क्यों बोल रहा हूँ, इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक चीज एक्सरसाइज करने की जरूरत है, वो है आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा डेली। मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ इस चैनल पर। अगर आपने पहली बार सुना है तो अब सुन लो, आर्टिकल डेली पढ़ना पड़ेगा न्यूज़पेपर का। अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं इंग्लिश का तो अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो मैं आपको सीधा से फंडा बता रहा हूँ। sscmts.in, ये मेरा ही ब्लॉग है, इस पे जाकर आप लोग डेली आर्टिकल में पोस्ट करता हूँ। आज भी मैंने कर दिया है, अभी आगे वीडियो अटैच कर दूंगा, मैं आपको दिखा दूंगा। तो उसमें जाकर आप डेली आर्टिकल पढ़ लो, सिर्फ और सिर्फ आपके जिंदगी के 5 मिनट लगेंगे रोज के। ये 5 मिनट आपको एग्जाम हॉल में इतना ज़्यादा हेल्प करेंगे ना कि आप मुझे थैंक यू ही थैंक यू बोलते रहोगे एग्जाम हॉल में। व्हाई? क्योंकि पिछली वीडियोस में एनालिसिस करके दिखाया है, आने वाले दिनों में फिर दोबारा करके दिखा दूंगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना क्लोज टेस्ट में जहाँ आपका दिमाग चकरा जाएगा। अब 2 क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑप्शन नंबर 1 फिल करूँ कि ऑप्शन नंबर 2 फिल करूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। वहां पर ये जो आर्टिकल रीडिंग की टेक्निक होती है ना, ये जो फ्लो, आप फ्लो पकड़ लोगे कि इस जगह पर फ्लो गलत है, बस। ये बहुत बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि लोग आपसे बोलेंगे ये फॉर्मूले याद करते रहो, ये रूल्स याद करते रहो। रूल्स से तो मदद मिलेगी मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन कई बार रूल्स नहीं समझ आते। तो ये फ्लो पकड़ लोगे ना कि इस जगह पर गलती है, तो आर्टिकल उस जगह हेल्प करेगा आपका बहुत ज्यादा। और सिर्फ एमटीएस एग्जाम में नहीं करेगा हेल्प आपका, इनफैक्ट सीजीएल में लोग जिससे बहुत ज्यादा डरते हैं, सीजीएल के टीयर 2 में कहते हैं कि वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, अनसीन पैसेज आता है, कॉम्प्रहेंशन जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा घबराते हैं। इनफैक्ट स्टेनोग्राफर में आता है और अपना ये सीपीयू एग्जाम में आता है। हर जगह आपकी ये हेल्प करने वाला है, ये 5 मिनट, सिर्फ आपके 5 मिनट। और जिन लोगों को ज़्यादा पढ़ना है तो उनके लिए थोड़े और मैं एक्स्ट्रा अपलोड कर दूंगा, 10 मिनट भी पढ़ सकते हैं वो लोग, लेकिन 5 मिनट से स्टार्ट करो। हैबिट डालो आर्टिकल पढ़ने की। अब ये आर्टिकल द हिंदू के रहेंगे, पहली बात बता दूं मैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये दो ही अखबार को मैं बहुत हाई लेवल का अखबार मानता हूँ, जहाँ पे अच्छी खासी वोकेबलरी आती है और अच्छे खासे जो आर्टिकल्स है पढ़ने लायक वो आते हैं, मजेदार आर्टिकल जिसे मैं कहता हूँ। तो तकरीबन 40 से 45 मिनट लगते हैं मुझे द हिंदू को पढ़ने में। इंडियन एक्सप्रेस में कभी कभी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं उसमें से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको दे दूंगा, आप उसको पढ़ लेना डेली। ये पहला काम है। अगर आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करना है ना, 22-23 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं, 66 या 69 नंबर, 69 नंबर लाने हैं ना आपको, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। छोटी मेहनत है 5 मिनट की रोज की। बाकी जो और चीजें करनी है, फिर जो साइड की चीजें हैं वो मैं आपको बताता चलूंगा साइड में। जैसे कि नीतू सिंह मैम की बुक तो पढ़नी पढ़नी है, वो तो मस्ट है, वो तो बाइबल है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ये थोड़ा एफर्ट कर लो यार। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। फिर जाके आपको कहीं पे जाके 22-23 नंबर का स्कोर का जो ब्रैकेट है ये आप टच कर पाओगे, और जीएस कितनी भी टफ आ जाए लेकिन आपका इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर रहेगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूँ, आप खुद
होशियार बच्चे हैं, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, ये जो फाइनल कट ऑफ की लिस्ट आई है ना, इसमें आप ये दिखाई देता है ना, मैं लिस्ट अटैच करना चाहता तो कर देता है यहाँ पर, देखता हूँ 1 मिनट अगर है तो, सॉरी मिल नहीं रही मुझे, तो आप उसको देख लेना, जो कट ऑफ है ना 2024 वाली जो आई है, उसमें देखना कि जो लास्ट कैंडिडेट ने ना जीएस का जो मार्क्स दिखते हैं ना, उसमें इसने जीएस में कितने नंबर स्कोर करे, वो देख लेना। जीएस में लोग 40-40 नंबर, 35-35 नंबर भी स्कोर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका एग्जाम क्लियर हो रहा है। आप समझ गए ना मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, उसमें कट ऑफ में लिखा रहता है ना लास्ट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट ऑफ जो जीएस में स्कोर करा, तो 40 नंबर, 35 नंबर, 37 नंबर, फिर भी एग्जाम क्लियर हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इंग्लिश में बहुत एक्सपोनेंशियली अच्छे नंबर स्कोर कर रहे हैं, वो तभी कर पा रहे हैं जब उनकी इंग्लिश स्ट्रांग है। आप हिंदी मीडियम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, थोड़ा एफर्ट कर लो, अभी बहुत समय है आपका, डेट्स आ चुकी हैं, सब कुछ आ चुका है, बस आपको एफर्ट आज से करना है, 5 से 10 मिनट लगाओ डेली के, आर्टिकल बस पढ़ो, कुछ नहीं समझ आ रहा, समझना ही नहीं आर्टिकल में कुछ, सिर्फ आपको पढ़ना है, जैसे बच्चे नहीं पढ़ते बुक रीडिंग करते हैं, तो बुक रीडिंग करनी है आपको, आर्टिकल रीडिंग करो बस, थोड़े दिन करो, थोड़े दिन बाद अपने आप देखना जो मिरेकल होगा ना, आपको समझ आने लग जाएगा, अच्छा आर्टिकल में बोल क्या रहा है, ठीक है। और एक अच्छी बात और ये भी है कि मैं जो आर्टिकल अपलोड करूंगा ना, ये ना डेली के डेली का आर्टिकल रहेंगे, लेटेस्ट आर्टिकल, तो आपकी थोड़ी थोड़ी करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी मान लो कभी क्वेश्चन कोई आ गया, टकरा गया, कोई अच्छा सा क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन करंट अफेयर तैयार करना मेरा पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस है आपको इंग्लिश तैयार कराना। आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियरली रख दिया है, यहाँ से आप इंग्लिश तैयार करना, फिर देखना कितनी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर आप लोग यूट्यूब पर पढ़े रहेंगे कि कोई जादुई किताब मिल जाए, कोई जादुई टीचर मिल जाए, कोई ऐसे बड़े से टच वाले बोर्ड पे पढ़ाए कि ये देखो क्वेश्चन सॉल्व करा है, इससे मेरा कुछ हो जाएगा, तो इससे आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला दोस्त। एक शेर है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो दिल बहलाने वाला काम मत करो, एग्जाम क्लियर करना है, सिलेक्शन चाहिए तो एफर्ट करने पड़ेंगे। और अगर इसमें कोई आपको दिक्कत समझ आ रही है तो आप वो लोग कमेंट बॉक्स में बता दो, तो मैं आपकी उस चीज़ का एड्रेस भी कर दूंगा। और इसे एक छोटी बात और है, मैंने आर्टिकल में ये भी देखा है, द हिंदू वाले आर्टिकल्स में क्या रहता है ना, ये लोग ना ईडियम्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, ईडियम्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फेस द म्यूजिक, ठीक है, ऑन द टेबल, तो ये ना ये जो ईडियम्स यूज़ करते हैं, ये भी कई बार एसएससी में आ जाते हैं, तो कई चीज़ें तैयार हो रही है आर्टिकल पढ़ने से, केवल 5 मिनट देने से कितना कुछ तैयार हो रहा है। तो आई होप ये करने लायक है, बाकी मैं आगे वीडियो अटैच कर देता हूँ, आप लोग उसको देख लेना कि कैसे आपको आर्टिकल पढ़ना है। सो ओके, तो मैं इस ब्लॉग की बात कर रहा था, sscmts.in। SSC-MTS 2025 एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी कंटेंट होगा, जितना भी स्टफ़ आपको इंपॉर्टेंट स्टफ़ और लिमिटेड स्टफ़ चाहिए रहेगा 2025 के लिए, सारा का सारा मैं यहाँ पर इस वेबसाइट पे या ब्लॉग बोल लो, इस पर अपलोड कर दूँगा। और इससे पहले भी मैंने नेवी एमआर एग्ज़ाम जो होता उसके लिए भी एक ब्लॉग मैं रन करता था, उसमें मैं आप इंपॉर्टेंट कंटेंट, मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर वहाँ पे प्रोवाइड करता था। आने वाले दिनों में मैं इसमें भी, आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन बना रखा है मैंने, इंग्लिश जीएस के प्रीवियस पेपर्स और मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाले दिनों में मैं ऐड कर दूँगा। आज के लिए जो मैंने आपको टास्क दिया है और आने वाले दिनों में रोज़ ये चलेगा, केवल आपको केवल और केवल 5 मिनट आपको समय देना है, और मार्क माई वर्ड्स, आई रिपीट मार्क माई वर्ड्स, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इससे। एग्ज़ाम में जब आप इंग्लिश का सेक्शन सॉल्व करेंगे पेपर में, तब आपको फील होगा कि कितना ज़्यादा इससे मुझे हेल्प हुई है। इंडेक्सेशन बहुत अच्छे से कर रखी है मैंने, मतलब बहुत क्लियरली आप पढ़ सकते हैं। छोटा सा आर्टिकल है, द हिंदू में पब्लिश हुआ आर्टिकल है, और इनके आप देख सकते हैं छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन दिखने में छोटा है, लेकिन पढ़ने में आपको समय लगेगा, बिकॉज इसकी इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल की होती है। और ये जो जर्मन एम्बेसडर्स इंडिया से रहे हैं फॉर्मर, तो उन्होंने आर्टिकल लिखा है, तो बहुत ही अच्छे लोग, बहुत ही अच्छी कॉलमनिस्ट इसको लिखते हैं, और आपको उसको जरूर पढ़ना चाहिए। इंग्लिश इसकी बहुत टॉप नॉच लेवल की होती है, द हिंदू की, आपने नाम सुना ही होगा, द हिंदू जनरली सिविल सर्विसेज वाले लोग और जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स इंटेलिजेंसिया जो है इंडिया का, वो पढ़ता है इसको। तो हमको ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं बनना, हमको केवल एमटीएस एग्जाम से अभी फिलहाल नौकरी चाहिए, ठीक है। जब इंटेलिजेंट बनना है तब बन लेंगे, अभी हमको पैसे चाहिए, हमको जॉब चाहिए, बिकॉज वी नीड दिस जॉब, ताकि हम आगे सस्टेन कर सकें अपनी प्रिपरेशन को, यही तो मुद्दा है ना। तो इस जो आर्टिकल है मैंने पब्लिश यहाँ पे करा है, इसको पढ़ सकते हैं, इसमें मैंने कुछ हाईलाइट भी कर रखे हैं। ये है वोकेबलरी, इनको जाके आप लोग गूगल कर लेना, आज के दिन गूगल कर लो, कल से जो अपलोड करूँगा ना, तो मैं गूगल करके आपको सिनोनिम और एंटोनिम वहीं पर अपलोड कर दूँगा, नीचे यहाँ पर नीचे ना मेंशन कर दूँगा, यहाँ पर जो हाईलाइट करूँगा ना उसके यहाँ पर सारे मेंशन कर दूँगा, ठीक है। आज थोड़ा सा मैं बिजी था, तो मुझे लगा कि स्टार्ट आज मुझे करना था, इसलिए मैंने इसको कर दिया। बाकी कल से आपको वोकेबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, और एक क्वेश्चन भी मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन दूंगा आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए, सोचने के लिए, जो आपने ऊपर पढ़ा ना इस अनसीन पैसेज हम लोग करते थे, उस क्वेश्चन को सोचने के लिए। क्योंकि अगर आप थोड़ा एफर्ट कर ही रहे हो, तो थोड़ा क्वेश्चन का आंसर सोच लो, इससे आपको थोड़ा सीजल में हेल्प मिल जाएगी। टियर 2 में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, करना है तो करना, आपकी इच्छा की बात है, अदरवाइज वो कंपलसरी नहीं, कंपलसरी सिर्फ एंटोनिम, सिनोनियम और इस आर्टिकल को पढ़ना है। सिर्फ 5 मिनट देने यार अपनी ज़िंदगी के, आप आई होप आप दे ही सकते हो, या तो आप आज 5 मिनट दे दो, या तो वीकेंड में आप 35 मिनट दे देना, 35 मिनट दे के ना 7 आर्टिकल होंगे, 7 आर्टिकल पढ़ लेना, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है।
अखबार पढ़ने में आपको आलस आएगा, लेकिन मैं छाँट के आपको आर्टिकल दे दूँगा, आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। और ये अपलोडेड भी है। और आज आप जाओ, इसको 5 मिनट 4 मिनट जितना भी समय लगे इसको पढ़ो, जाकर ईमानदारी से पढ़ो, बिकॉज ये ईमानदारी ही रिक्वायर्ड है एग्जाम में, ठीक है। कुछ लोग ईमानदारी दिखाएंगे, कुछ लोग नहीं दिखाएंगे, और रिजल्ट आपके सामने होगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको चीज़ समझाई थी, कैसे चीज़ें एग्जैक्टली क्या काम करती हैं चीज़ें, वो मैंने आपको समझाई थी। मैं भी चाहूँ तो आपको ऐसे बहुत सारी PDF दे दूँ कि ये लो पढ़ने बैठ जाओ, और पढ़ोगे नहीं, मुझे भी पता है, आलस होता है इंसान, ह्यूमन की टेंडेंसी ऐसी है। इसलिए बहुत ही ईजी टास्क मैंने आपको दिया है, इसको थोड़ा थोड़ा करते रहो और आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे एग्जाम में। मॉक टेस्ट लगाओगे, क्लोज टेस्ट में आपके कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, कभी भी फंसोगे नहीं आप, स्पॉटिंग द एरर में कभी नहीं फंसोगे, और उसके साथ साथ वोकैबुलरी तो तैयार हो ही रही है। तो एक पंथ दो काज नहीं, 3 काज, वो जो मुहावरा है ना, एक पंथ 2 काज, वो 3 काज हो रहे हैं आपके, 3 काम हो रहे हैं यहाँ पर। आई होप आपने चीज़ें मेरी समझ ली होंगी। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, और कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपकी हेल्प हो रही वो भी ज़रूर आप बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।